हाथ भी लगाने देंगे। यहाँ जनता चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, अगर किसी मकान को हाथ लगा दे तो लोग वन विभाग का नोटिस वापिस लो। वन विभाग ने गलत नोटिस दिए गए हैं घर तोड़ने के लिए, उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटिस जो विभाग ने दिए वो निरस्त किए जाए। डिमार्केशन की गई है, जो नोटिस दिए गए हैं बिल्कुल निराधार है। उनकी जो भी डिमांड्स है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सोहना में वन विभाग द्वारा 6 कॉलोनियों को दिए गए नोटिस के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने कस्बा के तिकोनिया पार्क में एकत्रित होकर शहर में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। लोगों की मांग है कि वन विभाग अपने नोटिस वापस ले। लोगों का कहना है कि हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, तो उस वक्त वन विभाग को याद क्यों नहीं आया। यह जमीन वन विभाग जिसे अपना बता रहा है। लोगों का आरोप है कि वहाँ उन्होंने खून पसीने की मेहनत से खरीदी है और अपना घर बनाया है। वन विभाग अपने यहाँ नोटिस वापस ले। इसी को लेकर सोहना के तिकोना पार्क से लेकर एसडीएम ऑफिस तक लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, एसडीएम ऑफिस में मौजूद नहीं मिलने के कारण लोगों ने इस बात का भी विरोध किया कि वहां ज्ञापन तभी सौंपेंगे जब एसडीएम खुद ज्ञापन लेने आएंगे। जिसके बाद लोगों ने एसडीएम ऑफिस को घेराव करते हुए ऑफिस के अंदर ही धरना दे दिया। लोगों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में मकानों को नहीं टूटने देंगे, क्योंकि वन विभाग द्वारा जो सर्वे की गई थी वो गलत थी और अब नोटिस भी गलत दिए गए। इसलिए दोबारा से सर्वे की जाए तभी नोटिस दिए जाए। दिए गए नोटिस को वापस लिया जाए। कहा कि रविवार को कस्बे के मौजूद लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एसडीएम मैडम को हमने कहा कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। अगर एसडीएम की जिम्मेवारी है उनकी सरकार तक पहुंचाने, उनको मेमोरेंडम दे दिया है। और अगर सरकार आगे नहीं सुनेगी तो हम अगली तैयारी करेंगे। जो आगे की रूपरेखा होगी हमसे कोर्ट के माध्यम से लड़े या जनता के माध्यम से आप लोगों तक बता दी जाए। पंचायत रखिए, वो 4 बजे पंचायत है तो की हमारी जो मेन कमेटी के आदमी है उनकी मीटिंग है, उसमें हम आगे की भूमिका तय करेंगे क्या करेंगे। हम किसी भी मकान को हाथ नहीं लगाने देंगे। यहाँ जनता चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, अगर किसी मकान को हाथ लगा दे तो लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसका शासन प्रशासन दोषी रहेगा, जनता दोषी नहीं रहेगी। सरकार जिम्मेदार होगी उन बातों की अगर किसी को नुकसान होता। वन विभाग ने गलत नोटिस दिए गए हैं घर तोड़ने के लिए, उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जाएगा। लेकिन एसडीएम मैडम नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ कार्यालय से एसडीएम मैडम नदारत है, जिसका विरोध आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी का यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर एसडीएम मैडम नहीं पहुँचती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, यहाँ से लोग जाने को तैयार नहीं है। जो यहाँ हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, यहाँ से बिना आश्वासन दिए यहाँ से नहीं जाएंगे, लिए कोई आश्वासन लिए बगैर। अच्छा, तो क्या आश्वासन चाहिए आपको? ये अपनी मांग रखेंगे सरकार के सामने। जो डिमार्केशन की गई है, जो नोटिस दिए गए हैं बिल्कुल निराधार है, गलत है। वापिस लिया जाए। वापिस लिया जाए। परसों परले दिन जो हमने अपनी पंचायत करी धर्मशाला में, उसके माध्यम से हमने घोषणा कर दी थी कि हम एसडीएम मैडम को ज्ञापन देंगे। हम जब यहाँ पर आए तो मैडम नहीं थी। अभी मेरी मैडम से फोन पे बात हुई है, उन्होंने अभी तहसीलदार मैडम को यहाँ पर भेजा। जब तक वो नहीं आती जब तक हमारा धरना प्रदर्शन यहीं चलता रहेगा। क्या मांगे हैं आपकी मुख्य रूप से? हमारी मुख्य रूप से यही मांगे हैं, जो नोटिस जो विभाग ने दिए वो निरस्त किए जाए और जो भी पैमाइश है इसको दोबारा किया जाए, क्योंकि जो शिवकुंड जब इसमें आ रहा है तो ये पैमाइश ही गलत है। नोटिस को रद्द किया जाए। जी, तो अभी अगर तहसीलदार मैडम नहीं पहुंचती हैं तो अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? नहीं पहुंचती है तो एक बहुत बड़ी अभी हम अपने दोबारा भी मीटिंग बुलाते हैं और इसमें बहुत बड़े निर्णय लिए जाएंगे। किस तरीका के निर्णय लिए जाएंगे? उसमें बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, चाहे हमें सारा बाजार बंद करके रोड पे बैठना पड़े या और भी कहीं किसी का घेराव करना पड़े तो हम पूरा घेराव भी करेंगे। करीब 2 घंटे तक एसडीएम कार्यालय में धरना दिए जाने के बाद एसडीएम महोदय अपने कार्यालय पहुंची, जहां पर लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस को वापस लेने व मकानों को नहीं तोड़े जाने की अपील की। एसडीएम चिनार चहल ने कस्बे वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेते हुए उसे सरकार के पास पहुँचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने धरने को खत्म किया। देखिए, कुछ यहाँ जो सोहना शहर में लोग रहते हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनकी जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट क्षेत्र में आती है। तो इस बारे में उनकी सरकार से जो है गुजारिश करी है उन्होंने कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाया जाए। तो उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे। देखिए, एजुटेशन नहीं पर से ये उनकी डिमांड थी, उनकी रिक्वेस्ट है सरकार से। तो वो जो है हम जो उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से हम तक पहुँचाई है वो हम सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे।
गौरतलब है कि सोहना में वन विभाग की तरफ से 6 कॉलोनियों के करीब 500 मकान मालिकों को PLPA के तहत नोटिस देकर 1 सप्ताह के अंदर मकान खाली करने के लिए बोला गया है। जारी किए गए नोटिस में हवाला दिया गया है कि जहां पर आपने मकान बनाए हुए हैं वह जमीन वन विभाग की है। वन विभाग ने यह जमीन 1970 में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए सरकार से 25 साल के लिए लीज पर थी, लेकिन 1995 में इस लीज को रिन्यू नहीं किया गया, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अपने पक्के मकान बनाने शुरू कर दी। देखते ही देखते लोगों ने सोहना में वन विभाग की 7 हेक्टेयर जमीन पर मकान बनाकर निर्माण कर लिए। अब वन विभाग की तरफ से इसका सर्वे कराने के बाद उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिन्होंने वन विभाग की जमीन पर घर बनाए हुए हैं या फिर कब्जा किया हुआ है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि लोगों द्वारा जाहिर किए जा रहे विरोध का सरकार पर आखिर कितना असर पड़ता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।